डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सन, द मून एंड द स्टार्स। ठीक है, आपके चैप्टर का नेम है और इस चैप्टर में हम सूर्य, चंद्रमा और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, आपने आसमान में सूर्य को, चंद्रमा को और स्टार्स को देखा होगा, राइट? देखते होंगे आप। द सन इज वन, सूर्य एक है। द मून इज वन, चंद्रमा भी एक है, राइट? स्टार्स आर इन्यूमरेबल। ठीक है, स्टार्स कितने हैं? असंख्यक हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। मून एंड स्टार्स मेक द नाइट लुक ब्राइट। ठीक है, चंद्रमा और स्टार्स रात को, हमारी जो रात होती है उसको ब्राइट बनाते हैं। ठीक है, चमकीली बनाते हैं। फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, हेवनली बॉडीज की जो स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम सन के बारे में। द सन, द सन इज अ बिग बॉल ऑफ सर्वल हॉट गैसेस। सन क्या है? एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है। वाई डज इट लुक सो स्मॉल? लेकिन ये हमें इतना ज्यादा छोटा क्यों दिखाई देता है? द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, सो हमारी पृथ्वी से ये छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी से ये 150 मिलियन यानी कि 150 करोड़ मीटर दूर है। ठीक है, द सन हैज इट्स ओन लाइट। सन का खुद का प्रकाश है। इट हैज इट्स ओन हीट, इसकी खुद की ऊर्जा है। प्लैनेट्स रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो सन से लाइट रिसीव करते हैं और हीट। ठीक है, उन्हें हीट और लाइट दोनों मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मून के बारे में। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी से कितनी मीटर दूरी पर है ये? 3,84,000 किलोमीटर। ओके, इट कंप्लीट्स इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 1/3 डेज। ये एक रिवॉल्यूशन अर्थ का कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 27 डेज, 1/3 डेज में। इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ इन साइज। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी से के कंपैरिजन में छोटा है साइज में। इट इज मच स्मॉलर देन द सन, और ये सन से भी काफी ज्यादा छोटा है। इट लुक्स इक्वल टू द साइज ऑफ सन बिकॉज इट इज मच नियरर टू द अर्थ एंड देन द सन। ठीक है, ये हमें सूर्य के जितना क्यों लगता है साइज में? क्योंकि हमारी पृथ्वी के काफी ज्यादा पास है चंद्रमा। ओके, सन के कंपैरिजन में। इट हैज क्रेटर्स ऑन इट, और चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे हैं। ठीक है, द मून शाइन्स बाय द लाइट ऑफ द सन। हमारा जो चंद्रमा है वो शाइन कैसे करता है? सूर्य के प्रकाश के कारण। ओके, इट्स साइज लुक्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। इसका साइज हमें लगता है कि वो बदल रहा है। ठीक है, बार बार। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ मूव करती रहती है। ठीक है, द साइड ऑफ द मून विच फेसेस द सन इज लाइटेड। ठीक है, जो साइड हमारी मून की तरफ फेस करती है, ठीक है, वो कैसी होती है? लाइटेड होती है, पृथ्वी की हमारी जो साइड। ठीक है, द अदर साइड इज डार्क, और जो हमारी अदर साइड होती है वो डार्क होती है। ठीक है, उस पर रात होती है। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आपको देखना है। ठीक है, इन द पोजिशन ए। ठीक है, ये जो पोजीशन है आपकी ए है। ओके, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मून कहाँ पर है? यहाँ पर मून आपको दिखाया, सन और हमारी अर्थ के बीच में है। ओके, हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज लाइटेड। अब हमारे मून का जो आधा सरफेस है, ठीक है, वो है लाइटेड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब हमारा मून आया तो यहाँ पर आधा सरफेस लाइट है और आधा डार्क है, राइट? इट्स डार्क साइड फेसेस द अर्थ। ठीक है, इसकी डार्क साइड फेस कर रही है अर्थ को। ओके, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट टू अस, और ये हमें कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई ऑन अमावस्या। चंद्रमा हमें अमावस्या पर स्काई में नहीं दिखाई देता है, राइट? द 15
15th नाइट ऑफ इट्स वार्निंग फेज कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये इनके 15 दिन होते हैं जिनमें ये वॉनिश होता रहता है, यानी कि घटता रहता है, जिनको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। इन द पोजीशन बी, अब जो पोजीशन बी है, ठीक है, द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। अब हमारी अर्थ जो आ गई है वो सन और मून के बीच में आ गई है, राइट। हियर हाफ द सरफेस ऑफ द मून इज लाइटेड। अब आप देखेंगे कि हाफ सरफेस जो है मून का वो लाइटेड है, एज द एंटायर लाइटेड सरफेस ऑफ द मून फेसिस द अर्थ। और जो बाकी का आधा सरफेस है हमारा मून का वो फेस कर रहा है अर्थ को। वी सी फुल मून ऑन पूर्णिमा, हम पूर्णिमा पर पूरा चांद देखते हैं, राइट। द 15th नाइट ऑफ द वैक्सिंग फेज शुक्ल पक्ष, ठीक है। 15 दिन होते हैं वैक्सिंग फेज के, यानी कि चंद्रमा बढ़ता है, जिनको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून, अब आपको यहाँ पर शो किया है डिफरेंट फेस मून के, ठीक है, अलग अलग फेस। सबसे पहले न्यू मून पढ़ते हैं। द न्यू मून इज कॉल्ड द क्रिसेंट, या फिर दोज का चांद, सीन ऑन द सेकंड नाइट फॉलोइंग अमावस्या, ठीक है। न्यू मून हमें कब दिखाई देता है? अमावस्या पर, ठीक है। और ये क्या होता है? दोज का चांद, यानी कि यहाँ पर न्यू मून अमावस्या पर हमें नहीं दिखाई देता ठीक से। क्रिसेंट मून क्या होता है? अब in crescent moon we see only a part of lighted face of the moon। क्रिसेंट मून में हम केवल लाइटेड जो यानी कि जो चमक रहा है मून का एरिया, ठीक है, उसको ही देख पाते हैं हम। द क्रिसेंट बोथ वैक्स एंड वेनिस अकॉर्डिंग टू द फेस। और क्रिसेंट मून क्या है? घटता भी है, बढ़ता भी है अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बीच में देखते हैं, जैसे यहाँ पर फुल मून है हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा? अब यहाँ पर न्यू मून है ये, ठीक है, ये वैक्सिंग क्रीसेंट है। देन फर्स्ट क्वार्टर, ओके, फिर से वैक्सिंग क्रीसेंट, लास्ट क्वार्टर, और ठीक है, ये इस तरीके से घटता बढ़ता है, ठीक है। जैसे फुल मून है देन इतना होगा, उसके बाद इतना, एंड देन इतना, ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से, ओके। नाउ चेक योर सेल्फ। मेक अ मून डायरी फॉर अ मंथ। एक महीने के लिए आपको एक मून डायरी बनानी है, ओके। ऑब्जर्व द फेजेस ऑफ मून एवरी नाइट एंड नोट इट डाउन इन योर डायरी, ठीक है। प्रत्येक रात आपको मून के फेसेस को नोट करना है, ऑब्जर्व करना है और अपनी डायरी में नोट करना है, ठीक है। व्हेन द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून गोज ऑन डिक्रीजिंग इट इज कॉल्ड द वार्निंग फेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है जो लाइटेड पार्ट है मून के वो डिक्रीज होने लगते हैं जब, ठीक है, तो उनको हम वैनिंग फेस कहते हैं, ओके। बोथ द वैनिंग एंड वैक्सिंग फेसिस ऑफ द मून टेक 15 डेज ईच। अब जो वैनिंग फेस यानी चंद्रमा बढ़ता है घटता है, इन दोनों को 15-15 दिन लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। In the first quarter of the waning phase and in the last quarter of the waxing phase, the moon shines in almost half its size। अब फर्स्ट क्वार्टर जब होता है मून, ठीक है, तो वैनिंग फेज थोड़ा होता है, ठीक है, बहुत कम घटता है चंद्रमा, ओके, उसका लाइटेड पार्ट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। और जब लास्ट क्वार्टर होता है तो वैक्सिंग फेज में मून शाइन करता है ऑलमोस्ट हाफ इन साइज, ओके, उसके साइज का आधा। फुल मून में पढ़ते हैं ऑन द 14th नाइट आफ्टर द न्यू मून, ठीक है, न्यू मून की 14th नाइट पर वी सी द फुल मून लाइटेड। हम फिर से देखते हैं कि फुल मून जो है पूरा तरीके से चंद्रमा चमक रहा है। दिस इज फुल मून या फिर पूर्णिमा, ये फुल मून या फिर पूर्णिमा होता है। लुक एट द स्काई ऑन अ नो मून नाइट। आपको देखना है स्काई को जब नो मून हो, स्काई में मून ना हो। यू कैन सी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्स ऑल ओवर द स्काई। आप देखेंगे कि स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। आर ऑल द स्टार्स सेम, क्या सभी स्टार्स एक जैसे हैं? ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, सभी स्टार एक जैसे नहीं हैं। सम आर बिगेस्ट देन अदर, कुछ दूसरों से बड़े हैं। सम आर बिगर ब्राइटर देन अदर्स, कुछ दूसरों से काफ़ी ज़्यादा चमकीले हैं। सम आर वाइट येलो रेड, और कुछ सफ़ेद हैं, पीले हैं और लाल हैं। 10 स्टार्स डिफरेंट इन साइज, इस प्रकार स्टार्स जो हैं वो अलग अलग साइज में होते हैं, ब्राइटनेस उनकी अलग होती है, कलर उनके अलग होते हैं, ओके। सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन, यहाँ तक कि कुछ स्टार हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। वाई डू दे लुक सो स्मॉल, ये इतने ज़्यादा छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज द स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि स्टार जो हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारी अर्थ से। कॉन्स्टलेशंस पढ़ते हैं अब हम।
स्टार्स आर सीन इन ग्रुप, स्टार हमें ग्रुप में दिखाई देते हैं, राइट, जैसे आपको वहां पर शो किया है। वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप होते हैं स्टार्स के, ठीक है, जिनमें वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, ऐसा लगता है। सम फेमस कॉन्स्टलेशंस आर उर्सा मेजर, ग्रेट पियर, ठीक है, कुछ फेमस कॉन्स्टलेशंस भी हैं, तारमंडल हैं कुछ फेमस, जैसे कि उर्सा मेजर, ओके, स्कॉर्पियस, ठीक है, स्कॉर्पियन, ओरिएंट, हंटर एंड लियोन, लायन, ओके, ये फेमस है। अब पढ़ते हैं हम सप्तऋषि। अ फेमस कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार इज नोन एज अ सप्तऋषि, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कॉन्स्टलेशन, ठीक है, तारमंडल, वो है आपका सप्तऋषि। देर आर 7 स्टार ऑफ विच द पोल स्टार यानी कि ध्रुव इज वेरी ब्राइट, ठीक है, इसमें 7 स्टार शामिल होते हैं जिनमें कि पोल स्टार या फिर हम कह सकते हैं ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता है। इट कैन बी सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये हमें उत्तर की तरफ दिखाई देता है। इन ओल्ड टाइम्स ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार, ठीक है, पुराने समय में जो ट्रेवलर होते थे वो इस तारे का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, ठीक है, दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स आर दोज हु स्टडी स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो कि तारों की पढ़ाई करते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में भी जानते हैं। अबाउट 1500 years ago, Aryabhatta, a famous Indian astronomer, told that the Earth is round and it rotates on its axis, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है 1500 साल पहले आर्यभट्ट जो कि एक भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, उन्होंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट भी करती है और राउंड भी करती है अपने एक्सिस पर, ठीक है। He also said that the moon is dark and shine by lights by sun's light, ठीक है, उन्होंने ये भी बताया था कि चंद्रमा डार्क है, उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। अदर फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वेयर वाराहन मिर्हा एंड भास्कर, ठीक है, अदर फेमस एस्ट्रोनॉमर्स भी आपको बताए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जर्वेटरीज। अब आपको ऑब्जर्वेटरीज में क्या है, ध्यान से देखना है, नोटिस करना है, ठीक है। स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड दैट ऑब्जर्वेटरीज विद द हेल्प ऑफ ह्यूज माइक्रोस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, स्टार्स को और जो अदर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज में, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, ओके। सिंस एंशिएंट टाइम देयर वर ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया, ठीक है, प्राचीन समय से ही भारत में ऑब्जर्वेटरी रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लैनेटोरियम्स। टुडे वी हैव प्लैनेटोरियम्स इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड अदर टाउन्स, ठीक है, आज हमारे पास प्लैनेटोरियम्स दिल्ली में हैं, कोलकाता में हैं और मुंबई में हैं, ठीक है, अदर टाउन्स में भी हैं। यू कैन सी द होल गैलेक्सी ऑफ स्टार एट आ प्लैनेटोरियम, ठीक है, एक प्लैनेटोरियम से आप पूरी गैलेक्सी को देख सकते हैं, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की न्यू टर्म्स। सन ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस, सन क्या है, एक बहुत बड़ा आग का गोला है और उसमें गैसेस भी हैं, बर्निंग गैसेस भी हैं। सैटेलाइट्स हेवनली और मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड आवर प्लैनेट, सैटेलाइट क्या है, मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं या फिर प्राकृतिक रूप से भी घूमती हैं हमारे ग्रह के आसपास, ग्रह के चारों तरफ। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट सीम टू बी अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई, कॉन्स्टलेशंस क्या है, तारों का ग्रुप है एक पूरा, ठीक है, जो कि अलग अलग पैटर्न में जुड़े होते हैं, ठीक है। मून द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून क्या है, हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ओके। नाउ वंस मोर पढ़ते हैं अब हम। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, सन क्या है, बर्निंग गैसेस की एक बहुत बड़ी बॉल है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट्स शेप सीम्स टू बी चेंज, जैसा कि हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी की तरफ हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है तो उसका शेप भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, हमें अलग अलग जो शेप दिखाई देते हैं मून के उनको हम मून के फेस कहते हैं, ठीक है, फेसेस ऑफ द मून। स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल ऑफ फायर, स्टार्स जो हैं ये भी आग के बड़े बड़े गोले हैं। दे सीम वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। स्टार्स सीम
टू बी अरेंज इन ग्रुप कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स ऐसा लगता है कि हमें ग्रुप में अरेंज्ड हैं ये, ओके, जिनको हम इनका कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ओके। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये शाइन करता है क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ओके। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।